हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसमें जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के यहाँ पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भाषा का प्राथमिक रूप है। सांकेतिक रूप होता है भाषा का प्राथमिक रूप, या फिर व्याकरणिक रूप होता है, लिखित या फिर मौखिक। तो जो भाषा का प्राथमिक रूप होता है, आपने देखा होगा कि बालक जब छोटा होता है, 1-2 साल का होता है, 1 साल से कम का अगर होता है तो संकेतों में बात करता है। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वो सांकेतिक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। आपको बताना है कि ये जो कथन है इसका सबसे कमजोर तर्क क्या होगा। तो ए ऑप्शन है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन है कि विभिन्न विषयों को अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती हैं। सी ऑप्शन है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती हैं, या फिर विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान, ये इसकी जो कक्षाएं होती हैं, इसके जो विषय होते हैं, ये भाषा एक तरीके से भाषा की ही कक्षाएं होती हैं। तो इसका जो सबसे कमजोर तर्क है वो है कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, ऐसा नहीं है। तो यही सबसे कमजोर तर्क है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को भजन कहता है। मतलब वो तमिल का है, कौन है तो सुहेल है, और वो भजन को क्या कहता है, भजन कहता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांट देंगे, या फिर तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, या फिर भजन शब्द बार बार उच्चारण वहाँ पर करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है तमिल और हिंदी भाषा का जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त जो है भाषिक सामग्री का वहाँ पर आप प्रयोग करेंगे अगर आप एक भाषा के शिक्षक हैं। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। आपको बताना है कि जो क्लास में कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार से सहायक होती हैं। तो ए ऑप्शन है ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं। बी ऑप्शन है कि बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। सी ऑप्शन है ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, या फिर ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो देखो जो कहानियाँ होती हैं उससे बच्चे कल्पनाशील बनते हैं, सृजनात्मक बनते हैं, और उनके चिंतन में यहाँ पर हेल्प मिलती है, वो चिंतनशील बनते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराता हूं, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, सीडीपी हो या फिर ईवीएस। तो इन चारों सब्जेक्ट की मेरे इस चैनल पर पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि जो लोकगीत यहाँ पर पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाते हैं उसका सबसे कम उद्देश्य क्या होगा। तो ए ऑप्शन है लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। बी ऑप्शन है लोकगीतों की रसानुभूति। सी ऑप्शन है लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, या फिर लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया करवाना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना ये सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्या हो जाएगा सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन है
कि भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होती है। अगर आप एक भाषा के शिक्षक हैं और आप बहुत सारी शिक्षण युक्तियां वहां पर यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें से सबसे कम प्रभावी कौन सी होगी। तो ए ऑप्शन है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। बी ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। सी ऑप्शन है बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, या फिर दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो देखो इसमें बोला गया कि सबसे कम प्रभावी कौन होगा, तो दूसरों का लिखा हुआ हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना, तो ये नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पर भाषा की कक्षा है और आप शिक्षण विधियाँ अपना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कॉपी नहीं करना, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही यहाँ पर निगेटिव है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप एक शिक्षक हैं और बच्चों में आप लेखन कुशलता का विकास कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, प्रतिलिपि होगा, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, या फिर आंखों देखी घटनाओं को लिखना। चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको दिख ही रहा होगा कि प्रतिलिपि मतलब हमें कॉपी नहीं करना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा उद्देश्य के लिए जो प्राथमिक स्तर की भाषा होती है उसको नहीं सीखा जाता है। तो ए ऑप्शन है कि जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, भाषा का व्याकरण सीखना। सी ऑप्शन है मन की बात कहना सुनना और अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। चलिए बताइए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कि जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसका प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं, मतलब ये जो है इसका उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर उचित नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो है कथन उचित नहीं होगा। ए ऑप्शन है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, या फिर भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। सी ऑप्शन है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो व्याकरणिक नियमों को हमें नहीं सिखाना, यही निगेटिव होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको व्याकरण के नियम अभी नहीं सिखाना, केवल उनको भाषा का ज्ञान कराना है। वो कैसे सृजनात्मक हो सकते हैं, कैसे सृजनशील हो सकते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता को मानते हैं, कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, घटनाओं शहरों पदों में दोहराना, या फिर प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाएं। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्रत्यक्ष जो उपदेशात्मकता होती है उसी को आप जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को दिखा करके कोई भी चीज़ यहाँ पर कराते हैं तो वो अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कहानियाँ कविताओं जो होती हैं उनको अगर हम नाटक प्ले करवाएंगे तो अच्छे तरीके से बच्चे सीख पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। ए ऑप्शन है स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। बी ऑप्शन है सूर्यास्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए। हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, या फिर लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक उचित आप किसको समझते हैं ये आपको बताना है। तो देखो पाठों में आए जो चिड़िया है पुस्तक है कुआं है उसको अपनी भाषा में लिखना। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पर सोचेंगे और बहुभाषिकता इससे जो है डेवलप होगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे। तो ए ऑप्शन है उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है, या फिर बी ऑप्शन है कि कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। सी ऑप्शन है कि कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए आप कहेंगे, या फिर धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी ही यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, क्योंकि धैर्य आपको रखना है। क्योंकि अगर आप एक टीचर हैं तो आप में पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप एक प्राइमरी टीचर हैं तो यहाँ पर उसके अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वहाँ पर वो अच्छे से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कलिका के अंदर, और कलिका जो है अच्छे से बोल पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना, या फिर विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, या फिर पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो अर्थ की अपेक्षा जो है आप उच्चारणगत शुद्धता जो है यहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। देखो बच्चे छोटे होते हैं, वो अगर अर्थ नहीं बता पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो उच्चारण ही सही नहीं करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो अगर आप पठन कुशलता का विकास कर रहे हैं तो वहाँ पर उच्चारण की शुद्धता पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। आपको बताना है कि भाषा जो अर्जन है, देखो भाषा दो तरीके से यहाँ पर की जाती है, एक अर्जन होता है एक अधिगम होता है। तो यहाँ पर जो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं, ये बताना है कि भाषा के नियम सीखे जाते हैं। बी ऑप्शन परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, या फिर इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो उचित नहीं है, तो भाषा के नियम सीखे जाते हैं। यहाँ पर अर्जन में देखो, अर्जन क्या होता है, आप कहीं पर भी उसको अर्जित करते, जैसे अगर आप घर में भाषा सीख रहे हैं, मातृभाषा सीख रहे हैं, तो उसको भाषा का अर्जन कहा जाता है। तो वहाँ पर आप नियम तो नहीं सीखेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ये नहीं होगा, तो इसीलिए ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण शब्द है। अब देखो महत्वपूर्ण शब्द कैसा है, विकारी शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, या फिर योग रूढ़ शब्द है। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण क्या है। तो ये एक यौगिक शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो शब्दों के यहाँ पर जो है भेद बहुत सारे होते हैं, रचना के आधार पर होते, अर्थ के आधार पर होते हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पर है महत्वपूर्ण जो शब्द है ये यौगिक शब्द है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में आए भी तो शब्द है, मतलब भी और तो जो शब्द आया है वो क्या है, निपात है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, या फिर सर्वनाम है। देखो कहीं पर भी आपको ही दिख जाए, भी दिख जाए, तो दिखे, तो ये सभी निपात होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो निपात क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को, मतलब वाक्य के अर्थ को और मजबूत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, और मजबूत कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्क का समानार्थी क्या होता है। अंतर होता है, हानि होती, प्रभावकारी या असरदारी। ये तो आपको सबको पता होगा। कहते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है, फ़र्क का मतलब यहाँ पर अंतर हो जाएगा। देखो समानार्थी मतलब पर्यायवाची होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ आपको बताना है, तो यहाँ पर फर्क का अर्थ जो हो जाएगा वो अंतर होगा, समानार्थी जो हो वो अंतर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।